ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ನಡೆದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ನಡೆದ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫಾ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರ ಹಾಸ್ಮಿ, ಶಕೀಲ ಸುತಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಲಾನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. के नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से पिछले 11 दिनों से जो स्ट्राइक चल रहा था, बाहमी मशावरत से एक दूसरे के साथ बातचीत करके बिलखुसूस अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब के साथ मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल ने बात की, मैंने बात की। उस बातचीत के बाद जो नताइज हमारे अपने सामने आए हैं उनमें यही कहा गया है कि आने वाले दिनों में आप के जितने मसाइल हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, उन मसाइल और प्रॉब्लम्स को सामने रखकर मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की ज़िम्मेदारान की मौजूदगी मसला था वो पूरा कर लिया गया है। 11 लोगों को बहाल करना था, उसके ताल्लुक से जो इंक्वायरी चल रही है, इदारे का एक उसूल है, इदारे का बायलॉ है, इदारे का एक कानून है, उसके तहत इंक्वायरी मुकम्मल करके शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर मुझसे कहा है कि उनकी अपनी तबीयत थोड़ी सी मुतासिर है, जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो 10 दिनों में 15 दिनों में बीजापुर तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ आने के बाद इंशाअल्लाह ताला एमएमसी के ज़िम्मेदारों को लेकर 11 लोगों के ताल्लुक़ से भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बातें उन सब पर गौर करके एमएमसी जिस तरह से कहेगी बाहमी मशावरत से उस मसले को भी हल कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आपसे गुजारिश ये की गई थी कि आप स्ट्राइक ख़त्म करके अपने अपने काम पे लग जाएँ। हमारे साथ डॉक्टर जिलानी भी हैं, अल अमीन के ज़िम्मेदार हैं, वो आपसे मतलब 1 से 2 मिनट मुखातब होंगे। आपसे बस हमारी भी गुजारिश है, मसाइल फौरी तौर पर मतलब एक कि हल हो जाए ऐसा नहीं रहता है। मसाइल बातचीत से हल होते हैं, मसाइल मिलने से हल होते हैं, मसाइल मिल बैठने से हल होते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे अल अमीन मेडिकल कॉलेज के टीचिंग स्टाफ के हवाले से हो, नॉन टीचिंग स्टाफ के हवाले से हो, हम सब की जानिब से एक कोशिश होनी चाहिए कि कहीं से भी इदारे का नुकसान ना हो, कहीं से भी एम्प्लॉइज़ को तकलीफ़ ना हो। आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी हम अच्छी तरह महसूस करते हैं। आपकी परेशानियां भी दूर हों, इदारा भी बचे, इदारे की भी हिफाजत हो, इदारा भी खूब तरक्की करे, इदारा भी खूब आगे जाए, यहाँ अच्छे से अच्छा इलाज मुआलजा का सिस्टम बने, ये हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, मुस्बत सोच होनी चाहिए और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के टीचिंग स्टाफ के ज़िम्मेदारान भी, आप हजरात भी, मैनेजमेंट भी हमारी गुजारिश पर तवज्जो करेगी। मैंने वहाँ भी कहा था कि हमारा काम जोड़ना है, मैनेजमेंट के दरमियान और एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो भी नाइत्तेफाकी है या गलतफहमी है उसे ख़त्म करना है। हमने अपने तौर पर उसके लिए पूरी कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की मदद और नुसरत पर पूरा भरोसा है। हम जिम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों में मिल बैठ करके हमारी अपनी जानिब से तो कोशिश ऐसी है एमएमसी की जानिब से कि आने वाले दिनों में टीचिंग स्टाफ में और मैनेजमेंट में या नॉन टीचिंग स्टाफ में मैनेजमेंट में ऐसा तालमेल हो, ऐसा भरोसा हो कि आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके दरमियान ना हो। हमारी अपनी जानिब से वो कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, इस इदारे को भी मजबूत करेंगे, आपके मसाइल को हल करने की भी हम लोग अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे। आप हज़रात ने, तमाम ज़िम्मेदारों ने, ख़वातीन ने स्ट्राइक को हमारी अपनी गुजारिश पर ख़त्म करके आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने कामों पे लग जाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ इस काम को तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर जिलानी हैं, वो अपने तौर पर आपको इस बात के हवाले से 1-2 जुमले आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला के लिए हमारे उलमा को बुलाकर और जिम्मेदारों को बुलाकर के लिए जो हमारा एक छोटा मोटा जो चीज़ था अल्लाह के लिए, जो आप जो रेगुलर वर्कर्स थे, जब भी सभी वर्कर्स थे जो मैं सब मिलकर जो नहीं काम कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होकर जो नहीं स्ट्राइक चले गए थे आप लोग। तो अल्लाह ताला जो नहीं आज एक सुकून का दिन लाया है कि हम सब जो नहीं यहाँ पे ड्यूटी करेंगे रेगुलरली, एक दूसरे को मिलकर जो नहीं काम करके अल्लाह, क्योंकि आप 20-25 साल से काम कर रहे हैं, आप सबसे सीनियर हैं, आप सिंसियरली काम करेंगे, मैनेजमेंट के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, तो डेफिनेटली जो आने वाले दिनों में जो नहीं हमारा एक अल अमीन हॉस्पिटल अच्छा नाम कमाएगा। क्योंकि इदारा ऐसा इदारा है कि साउथ इंडिया में सबसे बड़ा इदारा है। ये हमारे वजह से, मेरे वजह से जो नहीं इदारे को धब्बा ना पहुँचे। जो भी मसले हैं बड़ों को बुलाकर जो नहीं प्यार मोहब्बत से बैठ कर हम मसलों को सुलझाएंगे इंशाल्लाह डेफिनेटली।
और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट जो नहीं, आप जो भी स्टाफ जो नहीं अपने अपने ड्यूटी पर लग जाओ इंशाल्लाह। हाँ, आपको वेलकम करते हैं लोग। तो आप ज्वाइन हो जाओ, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। जैसे कि ब्लड बैंक की जरूरत है, हमारे एम्बुलेंस सर्विस जो इन कैजुअलिटी है वहाँ काम रुका हुआ है, जो भी चीज़ें हैं और मैनेजमेंट आपको जरूर आपको ताउन करेगी, जो भी मसले नहीं बैठ के हल करेंगे इंशाल्लाह। हम इतना कहते हैं, मेरी बात बहुत कंटिन्यू बात कर रहे हैं। हमारे साहब कंटिन्यू दूसरे दिनों बोलने में हमें जाकू 2 बार 3 बार MMCC में हमारे साहब तुम्हारे प्रेसिडेंट बात करे, उन्होंने पहला हमें भी दवाखाने में जा लिए 2 दिन में। उनके हाथ में क्या नहीं है, इनके हाथ में तो भी बोलते हैं नो डॉक्टर क्या नहीं। उन्होंने ही मालक तुम्हारा प्रेसिडेंट है, उनके वास्ते बात करने इतना लेट हुआ। तुम्हारे 11 जने को वो क्या केस है, इंक्वायरी कर को अच्छा तो बुरा तो वट इनको लेने की बात कर रहे हैं। और तुम्हारी इंक्रीमेंट पगार बढ़ाना हो सब करना तुम्हारे साथ हमें। तुम्हें उन्होंने रहने वाले बेंगलुरु में, हमें तुम्हें रहने वाले एक ना एक दिन डेली आना जाना तुम्हारे पास रहता है। बीजापुर वाले दवाखाने को तुम्हें सब भी मिला को साहब जवाबदारी लिए और सब भी हमें पूरे मिला को तुम्हारे साथ है। क्या भी हो उन्होंने बदले तो भी हमें तुम्हारे साथ है। आपको तुम्हें क्यों बटे हमें क्या हमें सब भी मिला को बात करें। तुम्हें साहब भी बोलते हैं, तुम्हारे एसोसिएशन वाले बोलते हैं, अध्यक्ष भी बोलते हैं। तुम्हें आज का आज है, नौकरी को हाजिर हुआ, कहाँ पगार भी जाती नहीं, इंक्रीमेंट भी जाती नहीं, सब लेंगे उन्होंने देना चाहिए। उनके तरफ से वे सब भी मिला करते हैं। तुम्हें सब भी मिला को साहब बोले सरकार साहब वो बोल को रुका दिए। तो कल सुबह में 8 बजे जैसे हमारे ड्यूटी के टाइमिंग्स हैं, सीधा वो ड्यूटी की टाइमिंग को पंच दबाना, अपनी साइन करना है जहाँ रेगुलर साइन करते थे रजिस्टर में। बाकी का कुछ रहा तो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पंच दबा के अपनी अपनी ड्यूटी को ज्वाइन होना है। जो भी वर्कर्स पहले जैसा कर रहे थे, इवन इंक्लूडिंग आउटसोर्स, अल्लाह के वास्ते मैं और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ सर, कुछ भी नया अगर करेंगे तो ये फिर बाहर आके मसला खड़ा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है एज यूजुअल जैसा अपनी अपनी ड्यूटियों को जाते थे, सुबह 8 बजे होंगे 9 बजे होंगे, अपनी अपनी ड्यूटियों को पंच दबा के साइन करके अपनी अपनी ड्यूटियों को चले जाइए। और बाकी का जो मसले हैं वो माइल बढ़ के हमें अभी कंटिन्यू उनके साथ में टच रह के एक पॉइंट हमें पूरा हल कर लेते हैं। तुम्हें इतना भरोसा करें इंशाल्लाह हमारे ऊपर। और एक बार क्यों करो बोल रहे तो ये जो शख्सियत हमारे सामने दे रहे हैं ये कोई मामूली नहीं है। ये इतना इनका मर्तबा है कि पूरे बीजापुर को बंद करके भी हमारा मसला हल कराने की ताकत उन्होंने रखी है। इसलिए हमें एक उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के हम हमारे कामों को कल से लौट जाएंगे। ठीक है भाई।